नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। करीब 10-12 दिन पहले टेम्बा अस्पताल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे ने एक मांग की थी और मनपा आयुक्त से भी मांग की थी कि मेरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और ख़ास तौर से जो डॉक्टर हेमंत पाटिल जो वसई विरार में फर्जी डॉक्टर के तौर पर पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है और जो अभी इस वक्त जेल में है, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए और उस डॉक्टर को मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जिन संबंधित अधिकारियों ने अपॉइंट किए थे कोरोना के काल में, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग की थी। आज उन्होंने फिर दोबारा एक नए शक्ल में, एक नए रूप में मांग की है मनपा के अधिकारियों से। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह की मांग की है और क्या उनका कहना है। संदीप राणे जी, ये मैं देख रहा हूँ, ये किस तरह का ये पत्र, आप 3 बाय फुट शायद इसकी जो साइज है, ये किस तरह का ये पत्र है और क्या किया आपने इस पत्र का? ये जो पत्र है स्मरण पत्र है। ये स्मरण पत्र देने का कारण ऐसा है कि हम लोग जो नॉर्मल लेटर हेड के ऊपर लेटर देते थे तो नगर पालिका को दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या किया, उसका जंबो साइज़ बनाया और जंबो साइज़ का 3 बाय 2 का मैंने अपने जो आरोग्य अधिकारी है संभाजी पानपट्टे और अपने जो आयुक्त अपना ये अधिकारी है ऑफिसर अपने लाने, इनको मैंने पत्र दिया है। देने का कारण ऐसा कि बहुत दिनों से मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। यहाँ के मीरा भाईंदर का जो नागरिक है वो आज वंचित है, आज उनको आरोग्य की समस्या। आप देखते रहेंगे संभाजी पानपट्टे जो अधिकारी है यहाँ पे है मीरा भाईंदर में, ये जानवर के डॉक्टर है। जानवर के डॉक्टर के हाथ में पूरा नागरिकों का यहाँ पे आज जो है आरोग्य, ये उनके हाथ में। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है क्या? आज जो जानवर है उनकी भी परिस्थिति वैसी ही है, उनको एक तज्ञ डॉक्टर चाहिए, उनके लिए भी इलाज होना चाहिए। उनका भी मैंने मांग किया हूँ कि संभाजी पानपट्टे को वहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे कोई अच्छा कोई अधिकारी है लावे जाके कुछ सुधार होए। हेमंत पाटिल नामक यहाँ पे जो टेम्बा हॉस्पिटल में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो आदमी तो समझो हेमंत पाटिल जेल में है, उसको हम लोग ने गुनाह दाखिल करके जेल में तो डाला है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट करने वाले जो प्रमोद पटवर्धन थे, यहाँ के जो डांगे आयुक्त थे, संभाजी वाघमारे थे, ये अधिकारी उन्होंने अपॉइंटमेंट जिसको किया था हेमंत पाटिल का इनलीगल, जिसका कोई पेपर उसने कोई स्क्रूटनी नहीं किया, उसका इनलीगल तरीके से उसका अपॉइंटमेंट किया गया था, तो उसके ऊपर ही फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। आप विचार करो, नागरिकों का टेम्बा हॉस्पिटल में 2021 के दरमियान जब भी कोरोना पीक पे था, उस दरमियान बहुत से मृत्युमुखी मीरा भाईंदर में होते, किसी बहन, किसी की भाई, किसी का चाचा भतीजा, कुछ ना कुछ तो रहा, उसका घर का एक आदमी गया हुआ है। तो घर पे जो आदमी गया जिसका डेथ हुआ है, तो मेरा तो पूरा आरोप ये है इनके ऊपर कि इन्होंने ये मृत्युमुखी सब किया है और इनके केयरलेस के हिसाब से हुआ है। तो आप अनेक प्रकरण है मीरा भाईंदर में, आप देखते रहेंगे दिन भर दिन नए नए हॉस्पिटल खुल रहे, नए नए लैब खुल रहे। ये नए नए लैब और नए नए हॉस्पिटल को परवानगी कहाँ पे है? उसका कोई परमिशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके बाद में भी नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, इनको सपोर्ट कर रहे हैं और नागरिकों को जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप देखेंगे नए नए जो लैब खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसके अंदर डिग्री सबमिशन का जो परमिशन निकाला जाता है वो किसी के और के नाम पे रहता है और हॉस्पिटल कोई दूसरा चला रहा है और हॉस्पिटल के 4-4, 5-5 पार्टनर रहते। तो ये किसी का भी ध्यान इसके ऊपर है ही नहीं। तो मैं आयुक्त साहब को मैंने थोड़े दिन पहले फ़ोन पे बात किया था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। लेकिन अधिक 4-5 दिन होने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि अगर वो राइटिंग अगर कुछ छोटा पड़ता है, दिखने में कुछ दिखता नहीं होगा, इसके लिए मैंने जंबो यहाँ पे उनको लेटर दिया है और ये हर हफ्ते में 1-1 फुट बढ़ते जाएगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स के ऊपर मैंने जितना पत्र दिया है वो मैं लगाऊंगा और पत्र के नीचे जो भी अधिकारी कल्प्रिट है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और वो बोर्ड पे आपको कल्प्रिट का फोटो दिखेगा। और मीरा भाईंदर के आयुक्तों को मैं फिर से एक बार निवेदन देने का कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। पानपट्टे, डॉक्टर प्रमोद पटवर्धन, वाघमारे और आयुक्त दिलीप जो डांगे, उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास से बहुत से अपेक्षा लोगों को है। मीरा भाईंदर के नगर सेवक, आमदार, खासदार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। अगर ये लोग आज दिन भर दिन देखेंगे, आप मीरा भाईंदर में सेल्फी पॉइंट खुल रहा है, सेल्फी पॉइंट क्यों चाहिए आपको? आज इतना प्यार हो रहा है नगर पालिका को नागरिकों के प्रति कि प्यार अभी प्यार का कुछ कीमत ही नहीं रहा है मीरा भाईंदर में। गली गली में आप देखो सेल्फी पॉइंट बना के रखा है। अरे सेल्फी पॉइंट बनाने का तो ईस्ट में, वेस्ट में ऐसे करके एक जगह पे बनाओ ना। और गटर के ऊपर
आज अपंग आदमी लोग का स्टॉल आपने उद्ध्वस्त करके उसका बर्बाद करके उसको आप गटर के ऊपर आप परवानगी दे रहे हो इसका सेल्फी पॉइंट का, तो मुझे लगता है ये गलत है। आज अपंग लोग का कितना फाइल पेंडिंग है, कितने आरे जो स्टॉल था वो कितना पेंडिंग है। गरीब लोगों का आज रोजी रोटी आपने छीना है। बड़े बड़े टेंडर आपको दिखते हैं, बड़े बड़े आपको गटर का काम करने का बड़े बड़े टेंडर निकालने का ये आपको दिखता है, लेकिन नागरिकों को इसके लिए कोई नहीं है। महाराष्ट्र निर्माण सेना के ऊपर बहुत सी अपेक्षा है, हम लोग अब उनका अपेक्षा भंग होने देंगे नहीं। लेकिन राणे साहब, मनपा आयुक्त जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें सर्टिफिकेट ही दिया जा रहा है नगर सेवकों द्वारा, और बदले में उन्हें सेल्फी पॉइंट जैसे जो फिजूल खर्ची वाले काम है वो भी काम किए जा रहे हैं। शहर की जो मूलभूत सुविधा है, जिससे आम नागरिक जिसका हक बनता है, जिसका अधिकार बनता है, उस मूलभूत सुविधा से नागरिक आज भी वंचित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से शहर में काम हो रहा है, अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एक होड़ सी मची हुई है सेल्फी पॉइंट बनाने की, होड़ मची हुई है, जगह जगह पर नए नए अस्पताल बन रहे हैं, होड़ मची हुई है यहाँ पर नए नए लेबोरेटरीज जो है कि जो जहाँ पर हम लोग हमारे टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो उसकी यहाँ पर होड़ मची हुई। मतलब ये जो मीरा भाईंदर शहर का पिक्चर इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, जो एक नज़ारा जो हमको दिखाई देता है, कैसा आप इसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप मनपा प्रशासन से, मनपा आयुक्त से कि ये जो मूलभूत सुविधा से नागरिक वंचित है और बेतहाशा अस्पताल बन रहे हैं, बेतहाशा लेबोरेटरीज बन रही है जिनके पास में परमिशंस वगैरह नहीं होती, तो कैसा देखते हैं आप इसे? देखो, मीरा भाईंदर के मैं अधिकारियों को दोष दूंगा नहीं। उसका कारण ऐसा है कि नगर सेवक को स्टडी नहीं है। आज कौन सा नगर सेवक को स्टडी है बताओ ना। आमदार खासदार एक पॉइंट पे बात करो ना। आप विचार करो, आरोग्य की जैसी सुविधा, मैं आरोग्य की बात करता हूँ। आज कचरे की समस्या अपने इधर किधर है। आज कचरे की समस्या है, दिन भर दिन ये लोग कचरा जो कहाँ फेंकते हैं, वो गाड़ी का पेपर है कि नहीं, आरोग्य के साथ में खिलवाड़ी चल रहा है। तो जो नागरिकों के हित के लिए जो जन सेवक जो रहते हैं, नगर सेवक, आमदार खासदार, इनके पास स्टडी नहीं होने के कारण ये अधिकारी है ना, ये सब ज़्यादा चढ़ गए यहाँ पे। तो अधिकारियों के पास, ये जो नगर सेवकों के पास स्टडी रहता था ना, तो अधिकारियों को बोलने की कोई जगह नहीं थी। आज अधिकारी है ना, ये नगर पालिका चला रहे हैं, नगर सेवक और आमदार खासदार कोई चला नहीं रहा है नगर पालिका। तो आयुक्त हो या अधिकारी हो, इनको सवाल जवाब करने के लिए उनको स्टडी होना जरूरी है, और स्टडी नहीं होने के कारण ये चल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसा लगता है ये मुगल राज हो जाएगा, या ऐसा ही चलता रहा तो मैं नगर सेवक को ये बोल रहा होता, आज आपकी बहन, आपकी सिस्टर, आपकी भाई बहन कोई ना कोई अगर हॉस्पिटल में मृत्युमुखी हुआ रहेगा तो आपको मालूम रहेगा उसका क्या भोगना पड़ता है। तो मुझे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मैं आयुक्तों को कि मैंने जो पत्र व्यवहार जो किया है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और नागरिकों को हित के लिए जो टैक्स आप ले रहे हो नगर पालिका का, जो आप पगार खा रहे हो, उसका कम से कम इज्जत तो रखो। और नागरिकों को हित के लिए आरोग्य के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आरोग्य के बारे में कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं। आज के तारीख में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास से अपेक्षा है लोगों को, दूसरा कोई आमदार खासदार नगर सेवक के पास से अपेक्षा नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है संदीप राणे, कामगार नेता। एक और विषय की तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे साथ में इस वक्त समाज सेविका और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक महिला पदाधिकारी है, जिन्होंने करीब 10-12 दिन पहले हमारे ही चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डॉक्टर हेमंत पाटिल जिनके खिलाफ में वसई विरार में मामला दर्ज है, उन्होंने भी इनके साथ में छेड़खानी की थी, कुछ अलग तरीके से इन्हें कुछ प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा था। उसके बाद में क्या हुआ है, खबर चलने के बाद में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनीता जी, ये बताइए कि जो 10-12 दिन पहले जब आपने हमारे चैनल पर बयान दिया था, उसके बाद में क्या हुआ? क्या प्रशासन ने आपके उस मांग की सुनवाई की, संज्ञान में लिया, और क्या हुआ आगे? उसके बाद मैंने उस डॉक्टर हेमंत पाटिल के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाई है। उस पर सेक्शन लगा हुआ है 354A और 354D, ये 2 सेक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं हेमंत पाटिल के ऊपर। ये आपकी न्यूज़ दिखाने के बाद मैंने एफआईआर लॉन्च की थी। तो और क्या कहेंगे आपके इस तरह से जो डॉक्टर के जो किस्से नए नए आपके सामने उस वक्त आए थे, और भी क्या महिलाओं के साथ में उसने ऐसी हरकतें किया है, छेड़खानी किया है, या उन्हें कुछ प्रपोज वगैरह किया करता था, तो उन महिलाओं को भी क्या कहेंगे आपके, वो भी आकर अपना बयान दे या सामने आए? मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी, जो 21-22 महिलाएं हैं, उन सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग भी हिम्मत करके सामने आइए, और जो आप लोगों के साथ उसने बदतमीजी की है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। पर वो बेचारे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, और नगर पालिका से डॉक्टर पडवल ने उनको कहा था कि अगर इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाई या पुलिस स्टेशन वगैरह गए तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए वो बेचारे गरीब लोग सामने नहीं आ रहे हैं।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है अनीता दीक्षित। इन्होंने मांग की थी हमारे चैनल के माध्यम से मनपा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि उस डॉक्टर हेमंत पाटिल के खिलाफ़ में मामला दर्ज किया जाए, जिसके बाद में इन्होंने भाईंदर पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज किया है हेमंत पाटिल के खिलाफ़ में। संदीप राणे ने ये जो 3x2 का एक बड़ा सा होर्डिंग कहे या स्मरण पत्र रिमाइंडर लेटर मनपा प्रशासन के आरोग्य विभाग के जो उपायुक्त है संभाजी पानपट्टे, इन्हें कहा है इस पत्र द्वारा कि हेमंत पाटिल की जिन अधिकारियों ने नियुक्ति की थी उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मीरा भाईंदर शहर में आरोग्य को लेकर जो खिलवाड़ जारी है उसका भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र करते हुए बताया है कि मीरा भाईंदर शहर की जो लोगों को जो मूलभूत सुविधा देना चाहिए महानगर पालिका ने वो नहीं दी जा रही है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसी शहर में पार्टी है, ऐसा एक राजनीतिक दल है जो लोगों के हक के लिए लड़ता है, लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा देने के लिए लड़ता है। अब देखना है कि मनपा प्रशासन इस पूरे मामले में क्या इनके इस स्मरण पत्रों को गंभीरता से लेती भी है या नहीं लेती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से कुकुर मुत्तों की तरह नए नए अस्पताल बनते जा रहे हैं, नए नए लेबोरेटरीज जो बनते जा रही है, इन पर मनपा प्रशासन की कोई पकड़ नहीं दिखाई दे रही है। मनपा प्रशासन द्वारा इन पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं दिखाई दिया जा रहा है और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नए नए अस्पताल और लेबोरेटरीज को परमिशन दी जा रही है मनपा प्रशासन द्वारा। मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं मुगल शाही की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।